In this video, we are going to solve the questions related to maximum. The exercise is here 6.5. The first question is find the maximum and minimum values if any of the following function given by. ये पहला क्वेश्चन है. Here f(x = 2x - 1) का होल स्क्वायर प्लस 3. हमें फाइंड आउट करना है कि यह फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम और मिनिमम. यहाँ आप देख रहे हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. जब ऑब्जर्व करते हैं तो वैल्यूज पर विचार करना सीधे सीधे कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा. तो जब भी स्क्वायर में अगर फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो वैल्यू फाइंड आउट होगी, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट. और ये रियल वैल्यू फंक्शन है. रियल वैल्यू फंक्शन है कि ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स है. अब डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मेथड है. x का आप डिफरेंट वैल्यू लेंगे. अब x का डिफरेंट वैल्यू, ये x का जो वैल्यू चलेगा 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये रियल वैल्यू है, ये चलते रहेगा. तब इसका मैक्सिमम वैल्यू होल स्क्वायर है. जो भी माइनस ले प्लस ले, ये 2x - 1 का होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव देगा नहीं. तो इसका मैक्सिमम का कोई अंत आप नहीं देख रहे हैं कि क्या हो सकता है. वी कांट थिंक, वी कांट गिव एनी इमेजिनेशन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. लेकिन मिनिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जब मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है तो क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम. तो ये मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम तब होगा जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं. ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो नेगेटिव होगा नहीं. तो सबसे मिनिमम वैल्यू इस पॉजिटिव में, पॉजिटिव रियल नंबर में सबसे मिनिमम 0 ही होगा. तो 0 जब ये होगा तब इसका मिनिमम वैल्यू होगा. ध्यान से समझना है. तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, 2x - 1 = 0, यानी कि x = 1/2. At x = 1/2, the function will be minimum and minimum value will be 3. इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम, मिनिमम पॉइंट हो गया x = 1/2 और मिनिमम वैल्यू ये हो गया, मिनिमम वैल्यू 3. तो ये जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन ऑब्जर्व कि व्हाट विल बी द मिनिमम एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, 9x² + 12x + 2. तो इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में तोड़ दिया गया. आप जानते हैं इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिखे, 2 × 3x + 2 × ये +2² - 2. तो ये हो गया 3x + 2 का होल स्क्वायर -2, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2² 4 हो जाएगा तो -2. और फिर यहाँ ऐसे जैसा पहला सिचुएशन वैसा ही ये सिचुएशन है, ये होल स्क्वायर है. तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 लेते जाइए, ये अनंत तक जाएगा. निगेटिव में भी करेंगे तो पॉजिटिव वहीं जाएगा. यानी कि अब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर सकते हैं, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम. लेकिन मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी मिनिमम, इट विल बी मिनिमम when 3x + 2 = 0, यानी कि x = -2/3. तो ये मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया. और मिनिमम वैल्यू आपका -2/3 पर ये 0 हो जाएगा. तो ये क्या होगा, -2 होगा. ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ ये माइनस है, -x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि अब ये निगेटिव ही आएगा, माइनस दे दिया गया. तो x के किसी वैल्यू के लिए ये माइनस में कितना जाएगा आप कोई इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि x का वैल्यू अगर मान लीजिए लेना शुरू करिए, कोई भी वैल्यू लीजिए 1 2 3 ऐसे
सब वैल्यू लेकर के देखेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगा, वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट इट। लेकिन हाँ मैक्सिमम क्या होगा, तो यहाँ ये मैक्सिमम वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम भी जब ये 0 हो जाएगा तो x माइनस 1 जब 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू आप लीजिए x का 1 लेंगे इसमें तो 1 माइनस 1 0 होगा, लेकिन 2 अगर लेते हैं तो 2 माइनस 1 1, यानी कि ये 9 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ये 10 से कम होते जाएगा, मैक्सिमम 10 ही आएगा। ये विल बी मैक्सिमम x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका f1 10 हो जाएगा। वैसे ही x क्यूब है, x क्यूब आप देख रहे हैं कि क्यूब है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्यूब है तो रियल वैल्यू आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू माइनस 1। तो ये प्लस में मैक्सिमम का कोई अंतर नहीं, माइनस में मिनिमम का कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब अलग है, ये x क्यूब है तो इसका हम मैक्सिमम वैल्यू इट विल बी व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वी कांट प्रेडिक्ट। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम इसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, x क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि मॉड है x प्लस 2 माइनस 1, तो मॉड x प्लस 2 यानी कि x का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव होते जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू का हम लोग कोई लिमिटेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू जब यह 0 होगा, सीधे मैं लिखते जा रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मॉड वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जब 0 होगा, यानी कि ये माइनस 1 होगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये देखिए साइन 2x प्लस 5 है, तो साइन 2x का हम जानते हैं कि माइनस 1 से बड़ा होता है, साइन बड़ा या बराबर होता है साइन x, तो साइन 2x भी वही हो जाएगा 1 से छोटा, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसका जब माइनस 1 लीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 होगा, ये 1 ही है, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मैक्सिमम कब होगा, जब ये 1 होगा, तो 1 होगा, 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, और मिनिमम जब माइनस 1 होगा, माइनस 1 में ये जब माइनस 1 लीजिएगा 5 में से गया 4, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। अब फिर इसी तरह से साइन 4x प्लस 3 देखिए वही है, साइन अगर यहाँ 4x है तो साइन 2x या हो या साइन 4x हो, ये भी माइनस 1 से बड़ा या 1 से छोटा या बड़ा, तो भाई जब माइनस 1 लेंगे यहाँ साइन 4x 3 माइनस 1, ये मिनिमम वैल्यू माइनस, तो मिनिमम में माइनस 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मैक्सिमम में 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए प्रोसेस क्या है, क्या एल्गोरिथम बताया गया कि पहले जो फंक्शन f(x) है वो ले लेंगे, f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे, f(x) इक्वल टू 2x, f(x) f(x) इक्वल टू 2x, सब में यही करना है। कोई भी फंक्शन है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाने जा रहे हैं, तो f(x) फिर f(x) निकालना, f(x) को क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 से इक्वेट करना, फिर x इक्वल टू जब c आएगा तो c से स्लाइटली लेस वैल्यू और मोर वैल्यू पर चेक करना कि dy/dx f(x) changes its sign from positive to negative or negative to positive. Accordingly, we have to write whether it is local maxima or local minima. तो प्रोसेस तुरंत ख्याल रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन दिया रहेगा, पहले डिफरेंशिएट कर लिए, इक्वेट कर लिए 0 से, f(x) ये 2x है तो 2x इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 0। अब इस 0 पर चेक करना है, f(x) जो है ऐसे अगर आप 0 ले रहे हैं तो 0 से स्लाइटली लेस और स्लाइटली मोर वैल्यू आप f(x) में रखेंगे, तो ये क्या होगा, 0 से स्लाइटली लेस लेंगे तो ये यहाँ नेगेटिव होगा, और जहाँ थोड़ा भी मोर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f(x) चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो लिखिएगा कि f(x)
यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, नॉट यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो व्हेन x is increasing, then x equal to 0 is the point of local minima। ये लोकल मिनिमा हो गया, क्योंकि बताया गया था, आपको ध्यान में होगा कि जब निगेटिव टू पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो वह पॉइंट होता है लोकल मिनिमा का। अब पॉजिटिव टू जब निगेटिव होता है तो मैक्सिमम, यानी कि अब आपका लोकल मिनिमम हो गया। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, एफ जीरो इक्वल टू बस जीरो हो गया। तो ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू जीरो और पॉइंट लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर इसको भी वैसे ही करेंगे, एच डैश एक्स सबका लॉगरिथम बताया गया, एच डैश एक्स निकालेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर इक्वेट करेंगे जीरो से, एच डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये tan एक्स हो जाएगा, tan एक्स इक्वल टू जीरो, tan एक्स इक्वल टू 1। तो tan एक्स इक्वल टू 1 आप ले लीजिए, tan इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि 0 टू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ तो आसान है, x इक्वल टू पाई बाई 4 आपका पॉइंट ऑफ ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब इस पाई बाई 4 पर हमें चेक करना है कि एच डैश एक्स का क्या पोजीशन है, कैसा ये साइन चेंज करता है। यानी कि अगर x इक्वल टू आपका पाई बाई 4 है, तो ये एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में पाई बाई 4 से लेस वैल्यू और पाई बाई 4 से मोर वैल्यू आप लेकर के चेक कर लीजिए। तो पाई बाई 4 से लेस वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अगर आप पाई बाई 6 यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए पाई बाई 6 तो नॉन वैल्यू उस पर चेक करिए, तो पाई बाई 6 पर चेक करेंगे, फिर पाई बाई 4 के बाद पाई बाई 3 ले लेंगे, ये मोर हो जाएगा। तो पाई बाई 6 पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, वो पॉजिटिव होगा पाई बाई 6 पर, ये √3/2 और ये क्या होगा 1/2, तो √3/2 ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइंस, एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, there when x increases तो therefore x equal to pi by 4 is point of local minimum, x equal to pi by 4 is point of local minimum। लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक पाई बाई 4 पर चेक करोगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये तीन, अब यहाँ तीनों पर चेक करके देखा जाता है भाई किस पर ये मिनिमम हो रहा है। एक पाई बाई 4 जब दिया हुआ है तो यहाँ पर 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि एलसीएम √2, ये 1/2 हो जाएगा, ये √2 हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया, therefore लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू √2। तो बहुत ही आसान है, इसमें आप अगर 0 लेते हैं तो 1 आ जाएगा, पाई बाई 2 भी लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका लोकल पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो लोकल मैक्सिमम होगा, उल्टा मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये आपका अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 पाई बाई 2 लेंगे 1, तो ये √2 आपका मैक्सिमम होगा, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, f(x) इज गिवन x³ - 6² + 9x + 15। तो फिर वैसे
इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स हम जानते हैं डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर का 2x इंटू 6 माइनस 12x, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस 9। अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल वैल्यू के लिए। x से जब इक्वेट करेंगे 0 से तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट किया गया, माइनस 12x माइनस 3x माइनस 9x माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9। 3x कॉमन लिया गया तो x माइनस 3 माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, और यहाँ 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1 है। ये 3 और 1 जब आ गया, ये दो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया C1 C2। अब इसमें चेक करना है कि एट x इक्वल टू 3 वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो एट x इक्वल टू 3 पर आप चेक करेंगे तो व्हेन x इक्वल टू 3 f डैश x changes its sign from, देखिए 3 से क्या करना है, प्रोसेस बताया गया है कि 3 से मिनिमम वैल्यू, लेस वैल्यू, 3 से लेस, 3 से मोर, स्लाइटली लेस स्लाइटली मोर इसमें रखना। तो अगर हम 3 से स्लाइटली लेस वैल्यू लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। स्लाइटली लेस 3 से लेस रहेगा x का वैल्यू, मान लीजिए कि x का वैल्यू 2.5 है तो ये माइनस 0.5 आएगा। और यहाँ पर इसमें हम x का जो स्लाइटली लेस लिए हैं, मान लीजिए कि 2.5 लिए हैं, तो ये 2.5 से x को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 2 या 6 इग्नोर हो रहा है -3, तो ये माइनस और ये प्लस, यानी कि टोटल एफ डैश एक्स जो है वो निगेटिव। तो चेंज साइन फ्रॉम, यहीं पर चेक करेंगे ये एफ डैश एक्स जो आपका आया, एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स आया है x माइनस 3 और 3x माइनस 3। तो इसमें हम रख करके चेक कर लेंगे। यहाँ पर एफ डैश एक्स चेंज एक्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेज, एज एक्स इंक्रीजेज। यहाँ therefore x equal to 3 is point of नेगेटिव टू पॉजिटिव में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका f इक्वल टू, जब 3 लेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 रखिए इसमें, तो ये 3 3 9 3 27, ये कैंसिल, 6 9 6 9 54 प्लस 9 से 15 बचेगा, ये बचा 15, F3 15 हो गया। और फिर x इक्वल टू 1 पर हम चेक कर लेंगे, दो वैल्यू जाएगा इसमें। तो x इक्वल टू 1 पर जब हम चेक करते हैं यहाँ, तो इसी में एफ डैश एक्स में रखना है, तो क्या हो रहा है कि व्हेन x इक्वल टू 1, ये क्रिटिकल वैल्यू, व्हेन ऊपर लिखिए थोड़ा सा, व्हेन x इक्वल टू 1 यहाँ लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम देखिए x इक्वल टू 1 लीजिएगा, ये नेगेटिव, मैंने 1 से कम लेंगे तो नेगेटिव, और 1 से कम लेने पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस, increases both sides. Therefore, x equal to 1 is point of local maxima. इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, केवल आपको चेक करना है। x equal to 1 is the point of local maxima.
एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू F1 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो देख लीजिए ये 1 हो गया, ये माइनस हुआ तो -5 हो गया। 15 और 9 कितना 24 में से 5 हो गया 19, ये 19 हो गया। तो ऐसे इसमें वैल्यू रख करके हम देखेंगे। एक चीज एक बार अभी पुनः एक प्रश्न आया कि ये पॉजिटिव टू निगेटिव कैसे होता है। dy/dx देखिए, जब dy/dx मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ पर, ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ पर dy/dx इस बिंदु पर अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये x इक्वल टू सी है, x इक्वल टू सी, तो स्लाइटली लेस ले रहे हैं तो ये dy/dx यानी कि स्लाइटली लेस पर dy/dx, स्लाइटली मोर पर dy/dx। तो स्लाइटली लेस पर dy/dx देख रहे हैं तो ये जो आपका एंगल आएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। अब ये मान लीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हुआ कि 90 से अधिक, मोर देन 90। तो उसमें ये जो dy/dx होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो निगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे ही इसमें ये आपका पॉजिटिव टू निगेटिव ये एंगल देखा जाता है, इसको अपवर्ड डाउनवर्ड भी कहा जाता है। समझिए तो dy/dx का जो एंगल ये tan थीटा स्लोप होता है, तो स्लोप क्या होता है, जब पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तो ये माइनस से प्लस, निगेटिव टू पॉजिटिव, f'(x) निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसलिए इसको ध्यान में रखने से क्वेश्चन आसानी से मिलता है। 8 में भी है f(x) = x = √1 - x। ठीक है, f'(x) निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 से इक्वेट करेंगे, ये एलसीएम लेंगे तो 2√1 - x, ये -x प्लस फिर इसको इससे इंटू कर देंगे तो 2 × 1 - x = 0। अब ये इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, जो बचा -x + 2 - 2x = 0, -2x - x -3x + 2। अब x इक्वल टू हो गया आपका ये 2/3, एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट लाइन। तो इस ऑफ f'(x) जो आपका आया है इसमें हम चेक कर लेंगे कि वेदर इट इज f'(x) ये आया, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद जो आया उसको आप यही मान करके चलिए कि f'(x) जो हमारा आया है ये -x + 2 × 1 - x / 2 × 1 - x। तो 2/3 से एक लेस वैल्यू हम लोग ले लेंगे 2/3। तो 2/3 यानी कि क्या है, 1 से भी कम है, 1 से कम है, 0 भी आप रख करके यू कैन चेक, इट विल बी चेक हियर, मतलब लेस 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 यानी ऊपर में पॉजिटिव हो गया, यहाँ लेंगे तो 0 यानी कि ये पॉजिटिव ही हुआ। तो x पॉजिटिव टू निगेटिव, x यहाँ f'(x) चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम changing its sign from positive to negative. So therefore x equal to 2/3 is point of positive to negative. तो positive to negative में हमेशा मैक्सिमा होता है, x equal to 2 is the point of local maxima, और अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू f 2/3 हो जाएगा, यानी कि इसमें x में 2/3 आप रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो 2/3 रखने पर ये आ गया 2
बाई 3 इंटू माइनस 2 रूट 3 बाई 4 हो जाएगा, रूट 3 बाई ये लोकल। तो इस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा ऑफ मिनिमम। तो अब इसके लिए f(x) इक्वल टू एक्स लिए ये दिया हुआ फंक्शन f डैश x मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पहला कंडीशन क्या है कि f डैश x मस्ट बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तभी हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ आप देखिए ये x है, तो x का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू जब अगर हम रखते हैं x का, तो e टू द पावर ये x है, तो कहीं भी ये 0 हो पाएगा क्या? ये x के किसी वैल्यू के लिए ये f डैश x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, किसी वैल्यू के लिए नहीं। तो जब नहीं होगा तो यानी कि देयरफॉर f(x) हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है, मैक्सिमम और नॉर मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। सिमिलरली g डैश x इज 1 by x, g डैश x इक्वल टू 1 by x। और यहाँ देखिए x का कोई भी वैल्यू, यहाँ x 0 पर तो इनफाइनाइट हो गया, ये होना क्या चाहिए f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x नॉट इक्वल टू 0 और ऑल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, ये इसके किसी भी डोमेन के वैल्यू पर ये भी x f डैश x 0 नहीं होगा। आप x का कोई वैल्यू सोच करके देखें, जब नहीं होगा तो इसका मतलब है कि देयरफॉर इट हैज, यहाँ पर ले जाएंगे इट डू नॉट मैक्सिमा और मिनिमम। यही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप फंक्शन जो दिया हुआ है उसको ले लेंगे, f डैश x निकाल लेंगे, f डैश x को 0 से इक्वेट करके और ये पॉइंट भी निकाल लेंगे जो स्टेशनरी पॉइंट होगा। तो यहाँ हम f डैश x निकालें, f(x) sin x cos x है, f डैश x sin x cos x, cos x का माइनस sin x जानते हैं, इक्वेट करेंगे 0 से तो cos x माइनस sin x 0, ये sin x इधर आएगा और डिवाइडेड बाई cos x करेंगे तो tan x इक्वल टू x इक्वल टू पाई बाई 4 ही होगा। ये 0 से पाई के बीच में x का जो ये वैल्यू होगा पाई बाई 4 ही होगा। ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बस एक ही वैल्यू होगा x इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, तो इसलिए x इक्वल टू पाई बाई 4। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जहाँ निकालना होगा और इंटरवल दिया है तो हम इस फंक्शन में एक तो ये स्पेसिफिक बिंदु पर भी यानी कहाँ ये 0 टू पाई में यह गिवन फंक्शन वेयर इट विल बी मैक्सिमम, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो 3 बिंदु हो गया, ये 0 पाई और बीच में आ गया पाई बाई 4, तो तीनों पर चेक करते हैं। f0 जो बिंदु रखा हुआ f0 लिए तो sin 0 प्लस cos 0 होना है, पाई बाई 4 जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है इस पर, तो sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 हो गया, ये √2 आया, और f पाई sin पाई प्लस cos पाई माइनस 1, cos पाई माइनस 1। तो जब sin पाई 0 होता है माइनस 1। तो अब इस तीनों में हमें देखना है कि
एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फॉर्म है। इसमें जो सबसे अधिक होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो यहाँ 1√2 - 1 में सबसे ज़्यादा √2 है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √2 और उसी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1। बहुत आसान है। सेम 5 का क्वेश्चन नंबर 3 एक फिल किए हैं। तो f(x = 4x - 1/2 का x², तो इसमें भी सेम f'(x) निकालना। f'(x) में नो 4x का 1/2 छोड़ दिए, x² का 2 कैंसिल हो गया, तो ये 4 - x। अब यहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f'(x = 0 ले लेंगे, तो 4 - x 0, x = 4 आ गया। फिर वही काम करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में। यहाँ आपका दिया हुआ है इंटरवल -2 to 9/2 में ही इस फंक्शन को देखना है कि इस गिवन इंटरवल में ये सबसे ज़्यादा कब, सबसे कम कब। तो अब 3 बिंदु पर चेक करना है, x = 4, -2 and 9/2। तो when we will take f = 4, then it will be 8। f -2 रखेंगे तो ये -10, f 9/2 रखें तो -9/4। तब इसमें हम चेक कर लिए, देखेंगे कौन मैक्सिमम है। तो यहाँ x = 8 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -10। तो लिख देंगे एब्सोल्यूट maximum value 8 and absolute minimum value equal to -10। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं चेक करना, बस f'(x) पॉइंट ऑफ क्रिटिकल निकाल लिए और तीनों पर देख लिए, सबसे जो अधिक है वो एब्सोल्यूट, जो सबसे कम होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक इसमें हम लोग किए। Thanks.